तो हाउ आर यू। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, ठीक है, उसकी हेड कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी होती है, इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसका अर्थ होता है अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अर्थ क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब आप इसके बारे में, इसकी पहचान के बारे में हम जानेंगे, पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। पहचान किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो भाग पढ़ रहे हैं उसकी पहचान, हिंदी पहचान क्या होती है। इससे पहले वाले वाक्यों में मैंने आपसे बताया था, इससे पहले जो भी टेंस पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी वाले वाक्यों की पहचान हमेशा पीछे से की जाती है, अतः हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है उससे टेंस की पहचान होती है। तो उसके बारे में हम आज यहाँ पर देखते हैं। तो शॉर्ट में लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी हिंदी वाक्यों के हिंदी वाक्यों के अंत में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि आते हैं, आदि आते हैं। कहाँ पे आते हैं दोस्तों? ये प्रेजेंट के कंटिन्यूस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। कहाँ पे? अंत में। चलो जानते हैं कौन से होते हैं। एग्जाम्पल देके देखते हैं। एग्जाम्पल पहला इजी एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन मोहन किताब पढ़ रहा है। मोहन किताब पढ़ रहा है। क्या है हिंदी वाला वाक्य? मोहन किताब पढ़ रहा है। दूसरा देखते हैं। सीमा सीमा भोजन पका रही है। सीमा भोजन पका रही है, ठीक है। एक और वाक्य लेते हैं। तीसरा वाक्य, हम विद्यालय विद्यालय जा रहे हैं। हम विद्यालय जा रहे हैं। तो देखिए क्या है हिंदी वाले वाक्य, ये सभी जो उदाहरण है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के उदाहरण है। तो इसमें हिंदी के ये वाक्य हैं, इनके अंत में, अंत का मतलब पीछे, पीछे की तरफ रहा है, रही है, रहे हैं अगर है तो फिर ये सभी वाक्य किसके हो गए? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कैसे है। पीछे देखेंगे अपन सबसे लास्ट में है, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था। पीछे से देखते हैं है तो इसका मतलब प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट के कौन से भाग का है थोड़ा आगे चलते हुए पता लग जाता है। तो पीछे देखते हैं, रहा, रही और रहे। इसका मतलब अपन ने लिखा कि रहा है, रही है, रहे हैं वाक्यों के अंत में आता है। तो ये सभी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाक्य किसके हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एचवी के बारे में बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में लिखते हैं एचवी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो देखो दोस्तों, नाम है कंटिन्यूस मतलब लगातार, ऐसा काम जो लगातार जारी हो अर्थात अभी तक खत्म नहीं हुआ हो, ठीक है, उसको अपूर्ण कहते हैं। आपको छोटी सी जानकारी कि अपूर्ण क्यों कहते हैं? जो काम कभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा काम जो अभी चल रहा है, खत्म
नहीं हुआ है उसको हम अपूर्ण काल कहेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब की। तो दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। कौन सी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी हमको पता होना चाहिए कि इज का प्रयोग कब होता है, एम का प्रयोग कब होता है और आर का प्रयोग कब होता है। इसके बारे में भी हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो देखते हैं, आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और एक सब्जेक्ट होता है प्लूरल होता है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। इसका प्रयोग कब करेंगे अपन? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, पीछे देखते हैं आर, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्टों के साथ करते हैं। ठीक है, अब बचा अपने पास एम। ठीक है, एम का प्रयोग ये किसी के साथ फिक्स है। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करना है। किसके साथ करना है? एम का प्रयोग आई के साथ करना है। एम हमेशा आई के साथ आता है। ठीक है, तो देखते हैं, अपन ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो इज, एम, आर है। ठीक है, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ अपन को करना है और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्टों के साथ करना है और एम का प्रयोग आई के साथ हमेशा फिक्स है। जहां पर भी एम है या आई आएगा, रहा कंटिन्यूस वाले वाक्य में यदि आई है तो वहां पर अपन को हेल्पिंग वर्ब एम लगानी है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा अपन साफ कर देते हैं, मिटाते हैं। तो आगे चलते हैं, अब अपन बात करेंगे मेन वर्ब की बात करते हैं। ठीक है, अपन ने अभी तक पहचान देखा है, अपन ने हेल्पिंग वर्ब देखी है, अब हम मेन वर्ब की तरफ चलेंगे क्योंकि मेन वर्ब के बगैर वाक्य अधूरा होता है। तो देखो, मेन वर्ब को मैं एमवी शॉर्ट में मेन वर्ब तो क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखो वर्ब तीन प्रकार की हैं, वैसे तो बहुत सारी होती है लेकिन टेंस के आधार पे बात करें तो वर्ब तीन प्रकार की है, तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तीन प्रकार की फॉर्म होती है। तो मेन वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और उसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आई? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और उसमें क्या जोड़ा जाएगा? आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे जाने की मेन फर्स्ट फॉर्म गो होती है, इसमें क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी जोड़ा जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? गोइंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गोइंग बन जाएगी। उसी तरीके से रीड, रीड की वजह से तीनों फॉर्म सेम होते हैं लेकिन फिर भी फर्स्ट फॉर्म रीड और इसमें क्या जोड़ा जाएगा? आईएनजी जोड़ा जाता है तो क्या बन जाएगा? रीडिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रीडिंग बन जाएगा। लिखने की मीनिंग राइट, WRITE, इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि ये भी तो राइट फर्स्ट फॉर्म ही तो है और इसमें भी क्या जोड़ेगा? आईएनजी जोड़ेगा तो क्या बन जाएगी? राइटिंग बन जाएगी। ठीक है, ये राइटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने देखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें किसका प्रयोग होगा? आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के भी दोस्तों चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं और वो चारों प्रकार मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रेजेंट टेंस तीन है, उनके तीन के चार प्रकार हैं और उन चारों के भी चार चार प्रकार होते हैं और सभी के सेम प्रकार होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला प्रकार होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा प्रकार होता है इंट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्मूले भी इन चारों के ही बनेंगे। किसके बनेंगे? अफर्मेटिव का फॉर्मूला बनेगा, नेगेटिव का बनेगा, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बनेगा, इंट्रोनेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले अपन देखेंगे अफर्मेटिव का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, किसका फॉर्मूला देखेंगे? अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। तो क्या है? सब्जेक्ट है, सबसे इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी इसमें दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है,
और उसमें क्या जोड़ा जाएगा, आईएनजी लगेगा और बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बना अपना अफर्मेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ईजीएमआर अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट इज एम आर, और मैंने आपको पहले भी बताया है नोट का प्रयोग हमेशा तीसरे स्थान पे, तो पहला स्थान सब्जेक्ट का, फिर हेल्पिंग वर्ब का और तीसरे स्थान नोट का। किसका, नोट का। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये है नेगेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट ईजीएमआर प्लस थर्ड नंबर पे नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लिखना है। आगे देखते हैं आगे क्या है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं अपन। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव में वाक्य कैसे शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, अर्थात इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अब वाक्य कैसे शुरू होता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लेते हैं। ठीक है, तो अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ईजीएमआर है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इज एम आर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। क्योंकि वाक्य क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जाता है तो क्वेश्चन तो आना स्वाभाविक है। ठीक है, इसलिए लास्ट में क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इंट्रो नेगेटिव का फॉर्मूला। इंट्रो नेगेटिव का फॉर्मूला तो वही वाक्य प्रश्नवाचक है और ये नेगेटिव हो जाता है तो इसमें नोट का प्रयोग किया जाता है। तो इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और तीसरे स्थान पे क्या आएगा, वही नोट का इस्तेमाल करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लगेगा, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले ईजीएमआर हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नोट लगाते हैं, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, फिर उसमें आईएनजी का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं विद्यार्थियों एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, अपना पहला एग्जाम्पल कौन सा था, मोहन किताब पढ़ रहा है। मोहन किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब इस वाक्य में भी अपन को ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है। तो ऑब्वियसली जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है और क्या काम कर रहा है वो वर्ब काम है, क्रिया है, और बचा हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं अफर्मेटिव से इसको बनाना है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या लिखने के लिए कह रहा है, सब्जेक्ट लिखो पहले। अब अपना सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, तो मोहन अब मोहन सिंगुलर है। ठीक है, नाम हम इसका सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा, मोहन इज। अब पढ़ रहा की मैंने रीड, और इसकी तीनों फॉर्म यही होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म समान होती है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म रीड, अब इसमें क्या लगेगा, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो मोहन इज रीडिंग, तो रीड में क्या लगेगा, आईएनजी, रीडिंग, और क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट आया, किताब पढ़ रहा है, तो किताब की मैंने बुक, तो क्या हो गया, आप अ बुक, ऑब्वियसली एक ही किताब पढ़ रहा है तो अ बुक या बुक सही है। ठीक है, तो मोहन इज रीडिंग अ बुक, क्या बना, मोहन इज रीडिंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग अ बुक। ठीक है, उसके बाद अपन इसको नेगेटिव से बनाते हैं। तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, देखो नेगेटिव से बनाते हैं, सबसे पहले मोहन, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज। ठीक है, अब पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे अपन क्या लगाते हैं,
नोट लगाते हैं। तो ये अपन ने नोट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, तो ऐसा कैसा ही वाक्य आगे लिख देते हैं। तो रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव से इसको बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले पे अपन चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव क्या कहता है, वाक्य क्या बन जाता है कि क्या मोहन किताब पढ़ रहा है, और वाक्य में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, सब्जेक्ट से पहले इज में आर, तो अपने सबसे पहले इज, तो ये इज, उसके बाद मोहन, मोहन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रीडिंग, रीडिंग ऑब्जेक्ट अपना बुक है, और उसके बाद लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। सबसे पहले ईजीएमआर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी रीडिंग है, उसके बाद आईएनजी और बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। अब बनाते हैं अपन इंट्रो नेगेटिव से, इसी वाक्य को अपन नकारात्मक में बनाते हैं। क्या मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है, तो उसको देखते हैं। वही क्या के लिए इज, सब्जेक्ट से पहले इज, उसके बाद मोहन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, रीडिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चार फॉर्मूलों से अपन ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के चारों प्रकार के वाक्यों को अपन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब दोस्तों दो वाक्य और हैं जो मैंने आपको पहचान के समय बताए थे, उनको भी अपन देख लेते हैं। वो क्या है, इनको हटा देते हैं, ठीक है। और आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर ही लिए होंगे, तो अब उनको अपन बिना देखे बनाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या था, दूसरा एग्जाम्पल क्या था, सीमा, सीमा भोजन पका रही है, सीमा भोजन पका रही है। अब देखते हैं इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सीमा सिंगुलर है तो इज। अब वर्ब क्या है, पका, पकाने की मैंने कुक, और कुक में आईएनजी तो कुकिंग, तो ये लो कुकिंग, कुकिंग क्या पका रही हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, ठीक है। तो ये फूड हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। सीमा इज कुकिंग फूड, सीमा भोजन है पका रही है। नेगेटिव में बनाते हैं, सीमा इज, अब नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होगा और तीसरे स्थान पे होगा, तो एक, दो और तीसरे स्थान पे नॉट, बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो कुकिंग छोटा लिखते हैं, कुकिंग फूड, ये लो ये नेगेटिव का बन गया। अब इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को इससे आगे लेके जाएंगे, तो इज सीमा, फिर उसके बाद कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको इंट्रो को नेगेटिव में बनाते हैं, क्या सीमा भोजन नहीं पका रही है, तो देखो इज, इज सीमा कुकिंग, सॉरी नोट, तीसरे स्थान पे नोट, ठीक है, कुकिंग फूड, ठीक है, ये फूड, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों अपन ने दूसरा उदाहरण भी इस प्रकार से फॉर्मूले के आधार पर बनाया है। अब एक लास्ट उदाहरण है, हम विद्यालय, विद्यालय जा रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला वाक्य आपको बना करके कमेंट में बताना है कि क्या आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखे, इसके बारे में आप इसको बता करके कमेंट करना है, ठीक है। तो आज के लिए अपन ने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फॉर्मूले, उनके